क्या एक आम इंसान बिना किसी बड़े राजनीतिक पद के सिर्फ अपनी सोच और सोशल मीडिया की ताकत से लाखों युवाओं की आवाज बन सकता है? क्या एक ऐसा आंदोलन जो शुरुआत में लोगों को सिर्फ मजाक लगा, पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकता है? और कैसे एक साधारण युवक का नाम अचानक हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लाखों युवाओं की जुबान पर छा गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभिजीत दीपके की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, उनकी सोच, उनकी पढ़ाई, उनके करियर और उस सफर की कहानी जिसने उन्हें देश भर में एक नई पहचान दिलाई। लेकिन इस कहानी में सिर्फ सफलता नहीं है, इसमें संघर्ष है, चुनौतियां हैं, फैसले हैं और वह हिम्मत है जिसने लाखों लोगों को अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा दी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अभिजीत दीपके की पूरी कहानी। पार्ट 1। साल 2026। भारत के लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। कहीं सरकारी भर्ती में देरी, कहीं परीक्षा रद्द होने की खबरें, तो कहीं सिस्टम के प्रति बढ़ता हुआ गुस्सा। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों पोस्ट लिखी जा रही थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कुछ ही घंटों में गायब हो जाती थीं। लेकिन इन्हीं दिनों एक नाम अचानक हर तरफ दिखाई देने लगा, अभिजीत दीपके। कुछ ही समय में यह नाम लाखों युवाओं की उम्मीद और चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई उनकी मुहिम ने देखते देखते देश भर के छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या अभिजीत दीपके हमेशा से इतने लोकप्रिय थे? क्या उनके पास कोई राजनीतिक ताकत थी, या फिर उनके पास सिर्फ एक ऐसा विचार था जिसने लाखों लोगों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया? आज की कहानी में हम जानेंगे अभिजीत दीपके की जिंदगी का सफर, उनकी पढ़ाई, करियर, सोच और वह सफर जिसने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। अभिजीत दीपके का जन्म 29 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र में हुआ। वे एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में सार्वजनिक जानकारी बहुत सीमित है। यही वजह है कि उनके बचपन की कई निजी बातें सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, उन्हें शुरू से ही समाज, मीडिया और लोगों के बीच संवाद में गहरी रुचि थी। समय के साथ उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। उन्हें यह समझ आने लगा कि सिर्फ खबरें पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि लोगों तक सही बात सही तरीके से पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। यही सोच उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां उन्होंने पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन से जुड़ी पढ़ाई की। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं था। यही उन्होंने समझा कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। उन्होंने यह भी देखा कि एक सही संदेश अगर सही समय पर लोगों तक पहुँचे, तो वह लाखों लोगों की आवाज बन सकता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने राजनीतिक संचार और डिजिटल कैंपेन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इससे उन्हें यह समझने का मौका मिला कि जनता किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देती है और युवा किस तरह अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला है जब उनका अपना नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा। एक ऐसा विचार जो मजाक की तरह शुरू हुआ, लेकिन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की आवाज बन गया। आखिर क्या था वह विचार? कैसे एक डिजिटल पहल ने राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का रूप ले लिया? और क्यों लाखों युवाओं ने अभिजीत दीपके के साथ अपनी आवाज जोड़ दी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले पार्ट 2 में। टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों, यह था अभिजीत दीपके की कहानी का पहला भाग। एक साधारण इंसान जिसने अपनी सोच, मेहनत और सोशल मीडिया की ताकत से लाखों युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन उनकी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक अनोखा विचार पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, कैसे लाखों युवा इस आंदोलन से जुड़े और कैसे अभिजीत दीपके राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम बनकर उभरे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वही सच होते हैं
जिनके लिए इंसान हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।